अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस के बारे में कि किस तरह दोनों तरह की जो इमोशंस हैं वो इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों के फ़र्क को भी समझें और ये भी समझें कि किस तरह कुछ सिचुएशंस में ये फंक्शनल हो सकती हैं और कुछ में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो डिसफंक्शनल हो सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो मसलन यहाँ से शुरू करते हैं कि आप उदास हैं किसी बात पे और ये उदासी इस वजह से है कि कोई नियर एंड डियर वन जो है वो आपसे बिछड़ गए हैं, कोई करीबी रिश्तेदार या कोई दोस्त या कोई पार्टनर, तो वो आपसे सेपरेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या बिछड़ गए। तो उस सूरत में नेगेटिव इमोशन जो है या उदासी जो है वो नेचुरल है, कुदरती हमारा। और उस सूरत हाल में आपसे कोई ये कहे कि जी आप पॉजिटिव इमोशन आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए और ये नेगेटिव इमोशन जो है ये डिप्रेशन है, तो गलत कह रहे हैं वो। क्यों? डिप्रेशन तब होती है अगर आप मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाए उस नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करने के नतीजे में। ये चीज समझनी जरूरी है। अच्छा, इसी तरह आप यूं देखें कि बहुत कोई खुशी की बात है तो उसमें आप पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन इसी सिचुएशन में जहां मसलन फर्ज करें किसी का इंतकाल हो गया और आप वहां जाके खिलखिला के हंस पड़े और जो है उल्टी सीधी खुशी का इजहार करें, तो ये एबनॉर्मल बात होगी। ये पॉजिटिव इमोशन यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस होगी, आउट ऑफ मतलब कॉन्टेक्स्ट हो। यानी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको नेगेटिव इमोशन न सिर्फ एक्सपीरियंस करनी चाहिए बल्कि उसका इजहार करना चाहिए, उदासी का, परेशानी का, फॉर द बिलीव। तो ये चीजें जो है समझनी बहुत जरूरी है कि किस तरह पॉजिटिव इमोशन जो है वो बाज कॉन्टेक्स्ट में गलत हो सकती है, डिसफंक्शनल हो सकती है, और नेगेटिव इमोशन जो है बाज कॉन्टेक्स्ट में फंक्शनल हो सकती है। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं उन सिचुएशंस में जहां नेगेटिव इमोशन डिसफंक्शनल कर सकती है। सो मसलन ये हुआ कि जी किसी का इंतकाल हो गया, अब इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं और आप अभी तक जो है वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, उदासी जो है वो मुसलसल आपको काम करने से रोक रही है, आपकी जिंदगी को मफलूज कर रही है। तो अब हम कहेंगे कि जी आप डिप्रेस्ड हैं, आपको डिप्रेशन है, खाली उदासी नहीं है। और इस डिप्रेशन के लिए आप थेरेपी सीख करें तो अच्छा है, अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। और मैं कुछ सेल्फ हेल्प के तरीके भी आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझनी है कि जब उदासी हद से ज्यादा बढ़ जाए और आपको काम करने से रोक दे तो फिर ये डिप्रेशन। लेकिन उदासी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जहाँ मसलन ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो कि बेरीवमेंट के हैं या ग्रीफ के हैं, तो उसमें उदासी जो है वो एक कुदरती अमल है। इसी और उस कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव इमोशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो आउट ऑफ प्लेस होगी और एबनॉर्मल होगी और अनयूजुअल होगी। और लेकिन अब फर्ज करें कि एक न्यूट्रल सिचुएशन है जिसमें हमें पता नहीं कि उसकी क्या आउटकम होगी, तो आम तौर पे ऐसी सिचुएशन में दोनों तरह की इमोशन एक्सपीरियंस हो सकती है। नेगेटिव इमोशन लाइक एंजाइटी और वरी आपको कुछ एक हद तक आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर सकते हैं और आप किसी भी मुश्किल चीज के आने से पहले उसके लिए तैयारी कर लेते हैं परेशानी की वजह से। लेकिन ये भी अगर हद से बढ़ जाएगी तो और आपको मफलूज कर देगी एंजाइटी, तो फिर ये डिसफंक्शनल हो जाएगी। और इसी तरह आप अगर एक कॉन्टेक्स्ट इस तरह का लें कि अगर सिचुएशन न्यूट्रल है और आपको पता नहीं कि इसकी क्या आउटकम होगी, तो ऑप्टिमिज्म एंड होप आर पॉजिटिव इमोशंस दैट कैन हेल्प यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो अब मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि किस तरह अगर आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी आप मफलूज हो गए हैं उदासी और परेशानी की वजह से, तो इसका इलाज जो है वो ये नहीं है कि आप पहले बेहतर फील करेंगे और फिर आप कुछ करेंगे। इसका इलाज है कि पहले आप एक्टिविटी शुरू कर दें, काम शुरू कर दें। अगर आप नौकरी पे नहीं जा रहे तो जाना शुरू कर दें, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, तो जाना शुरू कर दें। दिल करे या ना करे, इलाज जो है ऐसा दिल ना करने का वो एक्टिविटी है, ज़ाते खुद एक्टिविटी है, लोगों से मिलना जुलना है, काम करना है। उससे फिर ये होगा कि उम्मीद भी वापस आएगी और
सिचुएशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी. Obviously, there are videos I've made on depression in detail and on anxiety in detail. लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ बात करना चाह रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन की, और किस तरह वो किन कॉन्टेक्स्ट में फंक्शनल होती हैं और किन कॉन्टेक्स्ट में डिसफंक्शनल होती हैं. सो सिर्फ नेगेटिव इमोशन होना जो है एक इमोशन को एबनॉर्मल या अनयूजुअल नहीं बना.